नमाज पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है अगर पढ़ते हो, और अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ा कीजिए, क्योंकि नमाज हम सब पे फर्ज है। नमाज पढ़ने से हमें सवाब मिलता है, बट अगर हम वही नमाज का दूसरों को कहें, अगर वो पढ़े या ना पढ़े वो उनकी अपनी मर्जी है, बट हमने जस्ट कहना है और जस्ट हमने कह के सवाब भी कमाना है और पैसा भी कमाना है। और अगर आपके माइंड में यह है कि नमाज का कहने के लिए कौन ही पैसे देगा, तो भाई कोई एक दो लोग नहीं, हजारों लाखों लोग आपको पैसे देंगे। बट ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कहेंगे। कहना आपने वैसे, जैसे मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। एंड अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो नमाज के लिए कहने के पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें यह हुक्म दिया है कि हम अपनी मेहनत का कमाते हैं। हाँ, नमाज जो पढ़ाते हैं या जो हम अपनी नमाज पढ़ते हैं उसके तो जाहिर सी बात है हम पैसे नहीं ले सकते, वो तो खालिस्तन हम अल्लाह ताला की जात के लिए पढ़ते हैं। बट जो ये मेथड है ये मेरी नजर में तो 100% रियल है और ये जायज है इस्लाम में। बट अगर आपको शक है तो आपने अपने करीबी मौलाना से एक दफा मशवरा कर लेना है, और मशवरा करके जो आपके मौलाना ने कहा होगा वो इस वीडियो के नीचे आके आपने लाजमी बताना है, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि इस काम में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल स्किल है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत भी नहीं करना चाहते और रातों रात अमीर होना चाहते हैं तो फिर सॉरी टू से ये वीडियो आपके लिए नहीं है। एंड अगर आप सीरियस है काम करने के लिए तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं कोई मौलवी नहीं हूं। अगर मैंने कुछ भी गलत कहा इस वीडियो में, कोई मेरे मुंह से ऐसा वर्ड निकल गया जो कि गलत हो, तो मेरी करेक्शन कर देनी है आपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये एक दो चीजें यहाँ पे समझ लीजिए जो इस काम को करने के लिए आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नमाज जो है ये फारसी जुबान का लफ्ज है और नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। कुछ लोग सलात पढ़ते हैं और लास्ट में ते भी पढ़ते हैं, सलात। और कुछ लोग सलाह पढ़ते हैं, मतलब कि लास्ट पे जो ते है वो नहीं पढ़ते। और सलात जो है ये अरबी जबान का लफ्ज है, तो हमने अरबी जबान के लफ्ज को लेके चलना है सलाह को, ठीक है। एंड ये याद रखिए कि सलाह का मतलब नमाज ही है। तो अब ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। सेकंड नंबर पे हमें पांचों नमाजों के नाम आने चाहिए। एंड मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में, इंडिया में या कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां जहां पे मुसलमान मौजूद हैं, छोटे से लेके बड़े तक सबको पांचों नमाजों के नेम्स आते होंगे। बट स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो जाए उसके लिए हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे और चैट जीपीटी पे हमने आना है। एंड यहाँ पे आके हमने चैट जीपीटी को कहना है गिव मी नेम्स ऑफ 5 सलाह। या अगर आप चैट जीपीटी को उर्दू में कहना चाहते हैं तो आपने चैट जीपीटी को उर्दू में कहना है कि मुझे पांचों नमाजों के नेम्स इंग्लिश स्पेलिंग्स में दो। जैसे कि यहाँ पे देखें हम इस तरह से कहेंगे। एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे चैट जीपीटी ने अगेन हमें पांचों नमाजों के नेम्स दे दिए, ठीक है। ये देखिए, ये फजर है, ये जोहर है, ये असर है, ये मगरिब है एंड ये इशा है। ये 5 हमारी नमाजें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और चैट जीपीटी ने हमें यह भी बताया कि फजर कब होती है, ऑफर्ड बिफोर सनराइज। सूरज तलू होने से पहले फजर की नमाज का टाइम होता है। और जोहर की नमाज का टाइम कब होता है ये भी बताया है। इसी तरह असर की नमाज का टाइम भी बताया है, मगरिब का भी और इशा का भी। एंड यहाँ पे एक चीज देखिए कि हम जोहर को पढ़ते हैं, हम जेड के साथ अक्सर लिखते हैं ना, बट यहाँ पे जो चैट जीपीटी ने लिखा है एंड जो चलता है वो डी के साथ चलता है, दोहर, DHUHR। तो हमने इन्हीं स्पेलिंग्स को लेके चलना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए हमारे पास पांचों नमाजों के नेम्स भी आ गए। अब आपने ओपन करना है कैनवा को। सिंपली आपने गूगल पे आना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है canva.com और ये कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने सबसे पहले साइन अप कर लेना है और वो आप अपनी जीमेल आईडी लगा के कर सकते हैं। और साइन अप करने के बाद ये वाला पेज आपके पास ओपन होगा। ये कैनवा का इंटरफेस हमारे पास होता है। यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखिए क्रिएट लिखा है, ये प्लस का आइकॉन है, इस पे आपने क्लिक करना है। एंड यहाँ पे अगेन लेफ्ट साइड पे अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे कस्टम डिजाइन लिखा है, आपने कस्टम डिजाइन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास ओपन होंगे, विड्थ का, हाइट का एंड यूनिट्स का। विड्थ में आपने लिखना है 2480, हाइट में आपने लिखना है 3508 और यूनिट्स में से आपने पीएक्स के यूनिट्स को सिलेक्ट करना है। एंड ये करने के बाद आपने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है और ये कैनवा का एडिटिंग पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। अब बिल्कुल आसान सा छोटा सा यहाँ पे काम है और अगले 1 मिनट में आपका काम हो जाएगा। एंड मुझे नहीं लगता इससे आसान काम आपको कहीं और मिलेगा जिसमें सवाब भी हो और डेफिनेटली पैसे भी बहुत ज्यादा हैं। अभी आपको कुछ ही देर में यहाँ पे अंदाजा हो जाएगा। और इस काम में आपको एक ये भी फायदा होगा कि अगर आप पाबंदी के साथ नमाज अदा नहीं करते तो आप भी नमाजों के पाबंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये कैनवा में देखिए हमारा एक पेज यहाँ पे ओपन हुआ है। नीचे देखिए यहाँ पे प्लस का आइकॉन है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे 2 पेजेस को ओपन कर लेना है। फर्स्ट पेज में सबसे पहले देखिए आप टेक्स्ट में आएंगे, ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे आपने एड अ सब हेडिंग पे क्लिक करना है।
एंड पहली नमाज का नेम हमने यहाँ पे देना है। देखिए ChatGPT ने हमें नेम दिए हैं। अगर आप लिखना भी नहीं चाहते तो आप मत यहाँ पे लिखें, जैसे इसको कॉपी यहाँ पे कीजिए और कैनवा में आके यहाँ पे पेस्ट कीजिए। ये देखिए नेम हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसका साइज हम छोटा करेंगे थोड़ा सा एंड यहाँ पे इसको इस जगह पे लगाएंगे, ठीक है। अब ऊपर से इसका साइज देख लीजिए। अगर आप इस नेम पे क्लिक करते हैं तो ऊपर यहाँ पे इसका साइज है, देखिए 83 यहाँ पे लिखा है, तो इसका साइज यहाँ पे 83। अब जो हमने दूसरे नेम देने हैं, मतलब जोहर का जो हमने नेम देना है, असर का नेम देना है, मगरिब का, इशा का, सभी नमाजों के नेम यहाँ पे हमने सेम देने हैं इसी साइज में। तो चलिए यहाँ पे सेकंड नेम देते हैं। अगेन सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड नेम को हम कॉपी करेंगे जोहर को और यहाँ पे आके कैनवा में पेस्ट करेंगे। इसका साइज यहाँ पे देखें 116 है अभी, तो हम इसको 83 कर देंगे एंड ये देखिए यहाँ पे साइज छोटा हो गया है, तो हम यहाँ पे इसको इस जगह पे लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह हम थर्ड नेम यहाँ पे असर लिखेंगे। उसके लिए अगेन नेम कॉपी करेंगे, सब हेडिंग में आएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, साइज 83 करेंगे और इसको यहाँ पे इस जगह पे लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह मगरिब को हम कॉपी करेंगे एंड एड अ सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, साइज 83 करेंगे एंड इसको यहाँ पे हम लगा देंगे। एंड लास्ट पे हमारे पास नमाज इशा है, तो नमाज इशा का नेम हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करके साइज छोटा करके हम यहाँ पे इसको लगा देंगे, ठीक हो गया। अब ये देखिए नमाजों के नेम्स हमने लगा दिए हैं। अब आपने आना है एलिमेंट्स में, ये टेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर एलिमेंट्स लिखा है, इस पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है सलाह, ठीक है, SALAH, ये आपने यहाँ पे सर्च करना है एंड अब आपने ग्राफिक्स में आना है और यहाँ से आपने अच्छा सा सलाह का मीन नमाज का एलिमेंट चूज करना है। फॉर एग्जांपल हम ये जाए नमाज वाला ले लेते हैं एंड इसका साइज हम छोटा करेंगे और इसको यहाँ पे इस जगह पे लगा देंगे, ठीक है, फजर के बिल्कुल नीचे। और इसके बाद हमें 5 ऐसे चाहिए, तो हम 5 अगेन बार बार नहीं लेंगे, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद Ctrl+V करके इसको पेस्ट करेंगे और फिर इसको ड्रैग करके हम जोहर के नीचे लगा देंगे। इसी तरह इसको अगेन कॉपी पेस्ट करेंगे और असर में आएंगे, यहाँ पे असर के नीचे लगा देंगे, फिर अगेन कॉपी पेस्ट करेंगे, मगरिब में आएंगे और मगरिब के नीचे लगा देंगे, इसके बाद अगेन कॉपी पेस्ट करेंगे एंड इशा में आएंगे, यहाँ पे इसके नीचे लगा देंगे, ठीक है। सो हे जी गो, यहाँ पे 5 नमाजों के नेम्स हमने लिख लिए हैं और नीचे हमने जाए नमाज भी लगा दिया है। अब आपने अगेन सब हेडिंग में आना है एंड यहाँ पे आपने लिखना है डे, DAY, ठीक है। तो इसका साइज हम छोटा करेंगे, साइज छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे ऊपर लगा देंगे इस जगह पे। डे यहाँ पे लिखने के बाद अब आपने एलिमेंट्स में आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है एंड देखिए जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस आपके सामने शो हो जाएंगी। यहाँ से आपने फ्री वाली लाइन ले लेनी है और इसको आपने यहाँ पे इस जगह पे लगा देना है, डे के बिल्कुल आगे, ठीक है। एंड ये देखिए लाइन यहाँ पे बड़ी है, तो हमने ऊपर देखिए क्रॉप लिखा है, हमने क्रॉप पे क्लिक करना है एंड यहाँ से हमने इसको छोटा कर लेना है। इतना करने के बाद जस्ट हमने नीचे देखिए डन लिखा है, हमने डन पे क्लिक करना है और ये लाइन यहाँ पे छोटी हो जाएगी। अब डे के आगे हमने लिखना है डेट, तो डे को ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इस जगह पे ले जाते हैं और डे की जगह हम यहाँ पे डेट लिखते हैं। अब यही लाइन को हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करेंगे और यहाँ पे डेट के आगे लगा देंगे, ठीक है। अब ये हमारा डे भी हो गया और डेट भी हो गई। डे और डेट के बाद अपने अगेन सब हेडिंग में आना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा काम हो रह गया, ऑलमोस्ट हमारा काम खत्म ही हो चुका है और अभी हम कमाने की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे सब हेडिंग में आने के बाद हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना है और वो क्वेश्चन ये कि वाई वाज सलाह डिफिकल्ट टुडे, कि आज नमाज क्यों मुश्किल थी। ये हमने यहाँ पे सब हेडिंग देनी है, इसका साइज हमने छोटा करना है और साइज छोटा करने के बाद इसको हमने यहाँ पे लगा देना है। एंड ये क्वेश्चन करने के बाद आपने एलिमेंट्स में आना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है चेक बॉक्स। ये देखिए चेक बॉक्स लेके जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है एंड ये डिफरेंट चेक बॉक्सेस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपने ये वाला चेक बॉक्स लेना है और इसका साइज हमने छोटा करना है एंड यहाँ पे हमें इसको लगा देना है इस जगह पे। ये जो हमारी सब हेडिंग है इसके बिल्कुल नीचे कि नमाज आज क्यों मुश्किल थी, और यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको आप स्ट्रोक लगा दीजिए यहाँ से, ये फर्स्ट लाइन वाला, ठीक है। अब ये विजिबल हो जाएगा और इसके हमने यहाँ पे 5 ऑप्शंस देने हैं इस क्वेश्चन के। वो जैसे एमसीक्यूज आते थे ना, बिल्कुल ये एक एमसीक्यूज इसको आप समझिए। तो इसको हम यहाँ पे 5 ऑप्शंस देते हैं, एक हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगाते हैं, फिर इसको अगेन कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको यहाँ पे लगाते हैं और कोशिश कीजिएगा कि इन सब में जो डिस्टेंस है वो सेम रहे। पहला ऑप्शन हम यहाँ पे देंगे डिडंट वेक अप ऑन टाइम, के टाइम से मैं उठ नहीं सका। और अगर आपको स्पेलिंग्स नहीं आते, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए टेक्स्ट में आएंगे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे, ये देखिए मैंने लिख दिया है डिडंट वेक अप ऑन टाइम और इसका साइज हम छोटा करेंगे एंड यहाँ पे इस चेक बॉक्स के आगे इसको लगा देंगे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन होगा बिजी स्केचुअल का। उसके लिए अगेन हम टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिजी स्केचुअल, इसका साइज भी हम छोटा करेंगे और साइज देख लीजिए ऊपर वाले ऑप्शन का कितना है 53.8 है, तो नीचे वाले का भी 53.8 ही होना चाहिए। सो हम यहाँ से इसका साइज ठीक कर लेते हैं 53.8
एंड इसके बाद हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद नंबर 3 में हम लिखेंगे लो मोटिवेशन। सो लो मोटिवेशन यहाँ पे लिखने के बाद इसका साइज हम अगेन 53.8 करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे इस जगह पे लगा देंगे। ठीक हो गया। नंबर 4 है फॉरगॉट, के मैं भूल गया था, तो यहाँ पे फॉरगॉट लिखेंगे। एंड नंबर 5 पे हम लिखेंगे नॉट डिफिकल्ट, कि नमाज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। और इसके बाद सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे हम पूछेंगे कि आपने नमाज पढ़ने के बाद कैसा फील किया, मतलब नमाज पढ़ने के बाद आपका मूड कैसा हो गया। अब डेफिनेटली हमें पता है कि नमाज पढ़ने के बाद हमारा मूड और अच्छा हो जाता है, हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं, एक रूहानियत सी फील होती है, इंसान बुराइयों से बचता है। लेकिन ये यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो सिंपली टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाउ डिड आई फील आफ्टर प्रेइंग टुडे, और इसका साइज हमने सेम यही करना है जो हमारी इस हेडिंग का है। देखिए इसका साइज 66.9 है, तो इसका साइज भी हमने 66.9 ही रखना है। एंड यहाँ पे हम इस जगह पे इसको लगा देंगे। और यहाँ पे हमने 4 ऑप्शंस देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चेक बॉक्सेस यहाँ पे, इनमें से हम कॉपी पेस्ट करके 4 चेक बॉक्सेस यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट वाला हम लेते हैं और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सेकंड वाला इसके आगे यहाँ पे लगा देंगे, इसको फिर कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे थर्ड वाला लगा देंगे और इसको फिर कॉपी पेस्ट करेंगे एंड फोर्थ वाला हम यहाँ पे लगा देंगे। एंड फर्स्ट पे हम लिखेंगे काम, सेकंड पे पीसफुल, थर्ड पे रिलीव्ड एंड फोर्थ पे इंजॉयबल। देखिए ये काम यहाँ पे लिखते हैं, इसका साइज छोटा करते हैं। साइज हमने इसका वही रखना है जो ऊपर वाले टेक्स्ट के ऑप्शंस का है, 53.8। ठीक है। एंड इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद अगेन इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेकंड चेक बॉक्स में ले जाएंगे एंड यहाँ पे हमने लिखना है पीसफुल। पीसफुल लिखने के बाद इसको अगेन कॉपी पेस्ट कर लेंगे और थर्ड पे ले जाएंगे एंड यहाँ पे हमने लिखना है रिलीव्ड। एंड नंबर 4 पे हम लिखेंगे इंजॉयबल। एंड लास्ट पे एक लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके लिए टेक्स्ट में आएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे ईच सलाह इज एन अपॉर्चुनिटी टू रीफोकस। एंड इसका साइज छोटा करने के बाद इसका फॉन्ट हम चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए हम ये वाला फॉन्ट लगाते हैं और अब हमने ऊपर मेन हेडिंग देनी है। उसके लिए टेक्स्ट में देखिए यहाँ पे एड अ हेडिंग लिखा है, इस पे हमने क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमने लिखना है माई सलाह ट्रैकर। ये देख लीजिए यहाँ पे माई सलाह ट्रैकर लिखने के बाद इसका साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे एंड यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे और ये यहाँ पे हम ऊपर इसको लगा देंगे। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई मेन। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, हमारे यहाँ पे सलाह ट्रैकर रेडी हो चुका है। अब इसको बाय करके एक तो लोग इसको फॉलो करेंगे, इसकी वजह से अपने आप से कमिटमेंट करेंगे और नमाज पढ़ेंगे, जिसका आपको सवाब भी मिलेगा और डेफिनेटली आप इससे पैसे भी कमाएंगे। अब ये हमारे पास है एक डेली ट्रैकर। बिल्कुल इसी तरह का मैं एक वीकली ट्रैकर भी आपको बना के दिखाना चाहता हूँ, बट अगर मैं इस वीडियो में बनाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि अभी इसको बना लेता हूँ और फिर कट करके यहाँ पे लगा दूंगा। सो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये वीकली ट्रैकर भी बन चुका है। इसमें हमने क्या किया है देखिए, यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। लेफ्ट साइड में हमने डेज के नेम्स लिखे हैं और ऊपर हमने उसी तरह से नमाज के नेम्स लिखे हैं। एंड ये एक बेहतरीन हमारे यहाँ पे नमाज का ट्रैकर, सलाह का ट्रैकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हमने इसको सेल कहाँ पे करना है और इसे हमने कमाना कैसे है। तो इसको आप एटसी पे भी सेल कर सकते हैं और गमरोड पे भी सेल कर सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट एटसी पे और गमरोड पे इसकी डिमांड आज के दौर में बहुत ज्यादा है। एंड ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपकी पूरा साल सेल होती है। ठीक है, ये कोई इवेंट ऐसा नहीं होता कि एक दिन सेल होना है, एक महीने सेल। नमाज हर कोई हर वक्त पढ़ता है और ये 5 टाइम दिन में फर्ज है। और अक्सर लोग नमाज को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पाते ना, मतलब कमिटमेंट करते हैं कि आज मैंने 5 नमाजें पढ़नी है, लेकिन किसी न किसी वजह से कोई ना कोई नमाज मिस हो जाती है और फिर रात को बैठ के अफसोस होता है। फिर सुबह को कमिटमेंट करते हैं, रात को इवन कमिटमेंट कर लेते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई नमाज सुबह को मिस हो जाती है। तो ये ट्रैकर एक टूल की तरह काम करता है और ये नमाज की एक रूटीन बनाने में हेल्प करता है। फिर नमाज की इंसान को आदत हो जाती है, हैबिट बन जाती है एंड देन कोई भी नमाज मिस नहीं होती। अब हमने यहाँ पे एक नहीं 2 डिजिटल पाउडर्स को क्रिएट करना सीखा है। नंबर 1 डेली सलाह ट्रैकर और नंबर 2 वीकली सलाह ट्रैकर। और इसको आप मंथली सलाह ट्रैकर भी बना सकते हैं ना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एटसी पर, आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये सेल होते हैं और कैसे इससे पैसे कमाए जाते हैं। सिंपली हमने एटसी पे आना है एंड यहाँ पे हमने सर्च करना है सलाह। देखिए जैसे हमने यहाँ पे सलाह लिखा है तो यहाँ पे हमारे पास सलाह का ट्रैकर शो हो चुका है ना, सलाह ट्रैकर बाय मंथ। ये हमारे पास पहला कीवर्ड है। सेकंड नंबर पे सलाह ट्रैकर, थर्ड नंबर पे सलाह ट्रैकर किड्स, के बच्चों के लिए भी लोग इसको बाय करते हैं सलाह ट्रैकर को। और बच्चों के लिए जब आपने बनाना है तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी बच्चों वाली मतलब सितारे आपने वहाँ पे ऐड कर दिए, चांद ऐड कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी आपको दिखा देता हूँ कि एलिमेंट्स में अगर आप आते हैं और आप यहाँ पे सर्च करते हैं स्टार्स को, तो ये देखिए यहाँ पे स्टार्स हमारे पास शो में, इनको हम यहाँ पे लगा देते हैं। और इसी तरह आपने इसको डेकोरेट कर देना है। अगर आप सलाह भी यहाँ पे सर्च करते हैं ना तो ये देखिए ये छोटे बच्चों की यहाँ पे आपके पास शो हो जाते हैं एलिमेंट्स। इनको आपने यहाँ पे यूज कर लेना है, उसको आपने डेकोरेट कर लेना है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं।
सो यहाँ पे एटसी पे देखिए हम सर्च करते हैं सलाद ट्रैकर एंड ये डिफरेंट सलाद ट्रैकर्स हमारे पास शो हो जाएंगे जो यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं। अब आपने इसको देखना है कि इसकी डिमांड कितनी है। ये फर्स्ट वाला हमारे पास है, ये देखिए बिल्कुल सिंपल है। ये आप देख सकते हैं कि माई सलाद ट्रैकर यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। लेफ्ट साइड पे डेज के नेम्स लिखे, ये वीकली है, और राइट साइड पे देखिए ऊपर नमाजों के नाम लिखे हैं, और ये इसको $4 इसकी प्राइस है, और इसने डिस्काउंट यहाँ पे लगाया है 50%, और अब ये सेल हो रहा है $2.11 में। इसी तरह ये सेकंड वाला आप देख सकते हैं, इसने थोड़ा सा ये डायनामाइज टाइप इसका डिजाइन बना लिया है, लेकिन ये भी बिल्कुल वही चीज है। इस तरह का डिजाइन भी आप कैनवा को यूज करके बना सकते हैं, बट ये काफी ज्यादा डेकोरेटिव हो जाता है, तो ये बच्चे मोस्टली इसको लेंगे, लेकिन बड़े भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि चॉइस कैसे है। इसके बाद ये फोर्थ वाला देखिए, इन्होंने भी यहाँ पे क्रिएट किया है, एंड अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको और भी मिल जाते हैं। और अगर हम रिव्यूज की बात करते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे शॉप के रिव्यूज देखते हैं, इसको देखिए 1.5K रिव्यूज मिले, मतलब 1500 यहाँ पे रिव्यूज हैं। और आपको पता है कि ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं, रिव्यूज कम होते हैं, कुछ क्लाइंट्स रिव्यूज देते हैं, कुछ नहीं देते, बट अगर आप ये भी मान के चलते हैं ना कि 1.5K इसके रिव्यूज हैं, मतलब 1500 इसके रिव्यूज हैं, और आप फर्स्ट कर लीजिए कि इतने ही इसके ऑर्डर्स हैं, तो फिर भी ये बहुत अच्छे ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी सेल्स हो रही हैं। इसी तरह अगर आप इनको देखते हैं तो यहाँ पे 877 इनको यहाँ पे रिव्यूज मिले हैं, 877, ठीक है, और इनको भी यहाँ पे 870 रिव्यूज मिले हैं। बट यहाँ पे देखिए अगर आप नीचे आते हैं तो जो सलाद ट्रैकर है ये बहुत कम लोगों ने बनाया है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे बनाया, बीच बीच में यहाँ पे रमदान प्लानर है, रमदान चेकलिस्ट है, और यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, लेकिन जो सलाद ट्रैकर, जो स्पेसिफिकली जो सलाद ट्रैकर है, वो यहाँ पे बहुत कम लोगों ने बनाए हैं। तो एक अच्छी बात यहाँ पे यह है कि इसमें कॉम्पिटिशन अभी बहुत कम है। अगर आप इसको जल्दी स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसमें कामयाब हो जाएंगे। और एक मजे की बात आपको यहाँ पे बताऊं कि आगे रमजान आ रहा है, अभी ठीक 1 महीने के बाद इंशाल्लाह रमजान की आमद है, और रमजान में आपको पता है कि जो नहीं भी नमाज पढ़ते वो रमजान में तो जरूर पढ़ते हैं, तो इसकी डिमांड बहुत तेजी के साथ भरने वाली है। ऑलरेडी इसकी डिमांड अच्छी है, बट और ज्यादा भरने वाली है। और बिल्कुल इसी तरह से आप इसको गमरोड पे भी सेल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपने कैसे एटसी पे सेल करना है, एटसी की शॉप आपको क्रिएट करनी नहीं आती, लिस्टिंग्स आपको करनी नहीं आती, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आपको नहीं आती, तो आपने परेशान नहीं होना। ये वाला मेरा कोर्स आपने देखना है, तकरीबन 1.5 घंटे का ये कोर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, बहुत सारे लोग इसको देख के अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत से लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये अल्लाह ताला का फजल है, करम है, मुझ जैसे गुनाहगार बंदे का इसमें कोई कमाल नहीं है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जस्ट आप 1 क्लिक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। एंड अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं ना एटसी डिजिटल प्रोडक्ट्स कोर्स, तो सबसे ऊपर इंशाल्लाह हमारा कोर्स आएगा, फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे। ये एक रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। एंड मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एटसी के साथ साथ आप इसको गमरोड पे भी सेल कीजिए। और अगर आपको गमरोड को यूज करना नहीं आता, वहां पे लिस्टिंग करनी नहीं आती, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन नहीं आती, तो आपने मेरा ये वाला कोर्स देखना है। ये कंप्लीट कोर्स गमरोड पे अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है ये कोर्स भी, एंड ये भी कंप्लीटली फ्री है। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट आप 1 क्लिक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं, और आज से ही अपना काम जाके स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रीमियम लेवल के कोर्सेज हैं, जितना जल्दी हो सकता है इनको सीखिए, इनसे फायदा उठाइए। अभी कंपटीशन कम है, तो अभी आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। कल को अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा, आप देर कर देंगे, नहीं सीखेंगे, तो बहुत पीछे रह जाएंगे। सो काम आपने सीख लिया है, करना कैसे है ये भी आपको पता चल गया, और कमाना कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और विड्रॉवल प्रोसेस अगर आपने पूछ रहा है तो पेमेंट आपको विड्रॉ कैसे मिलेगी, वो आपको मिलेगी पियोनियर अकाउंट से, जो कि आप पाकिस्तान में बैठ के इजीली क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये वाली मेरी वीडियो है पियोनियर की, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।